हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। कल हमारा हार्मोन्स का चैप्टर इनकम्प्लीट रह गया था, तो आज हम उसको इनकम्प्लीट करेंगे। देखिए, हार्मोन्स में जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं उसमें हमारे दो मेन हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन को हर कोई पड़ता है, ग्लूकागॉन को छोड़ देता है, लेकिन ग्लूकागॉन को भी तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन एंटागोनिस्ट है, यानी बॉडी अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लूकागॉन की घटेगी, और ग्लूकागॉन की बढ़ेगी तो इंसुलिन की घटेगी। ये आपस में वेल रेगुलेटेड होते हैं और इसी की वजह से हमारा हार्मोनल फंक्शन चल पाता है। तो इंसुलिन के रोल्स हमने पढ़ लिए थे, अब हम ग्लूकागॉन का रोल पढ़ लेंगे। देखिए, इंसुलिन कब निकलेगा? जब बॉडी में ग्लूकोज आए, क्योंकि इंसुलिन क्या था? हमारे ब्लड का चौकीदार था। वो ग्लूकोज को देखते क्या था, चल भाई चल, साइड हो, अंदर हो। लेकिन ग्लूकागॉन ये देखता है कि भाई कब हमारी बॉडी में वीकनेस आ रही है। वीकनेस कब आएगी? जब हमारा ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो कम ब्लड ग्लूकोज होना भी खतरनाक होता है, फेटल होता है। तो ऐसे में ग्लूकागॉन अल्फा सेंस से निकलता है और देखता है कि ब्लड शुगर कम है और तुरंत अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है। इसी चीज़ को हम थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे। ग्लूकागॉन अल्फा सेल से बनता है जब ब्लड शुगर लो हो। लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें नाम ही अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। पहला हो गया ग्लाइकोजन और फिर लाइसिस, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ के, लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लाइकोजन को तोड़ के हम ग्लूकोज बना रहे हैं। ये हमारे ग्लूकागॉन का मेन फंक्शन होता है। ठीक है। ग्लूकोजीनेसिस नियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। और ग्लूकोजीनेसिस अगर आपको याद नहीं हो, मैंने याद कराया था। ग्लूको ग्लूकोज को बनाने का नया तरीका, यानी बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज पायरुवेट से बनाते हैं, रिवर्स साइकिल चल जाती है, इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और फैट बैक फैट ब्रेकडाउन भी करता है एनर्जी के लिए जब हम फास्टिंग कर रहे हो। यानी ग्लूकागॉन का एक लाइन में रोल ये है कि जब भी हमारा ब्लड शुगर कम जाएगा, वो देखेगा बॉडी के वाइटल फंक्शंस हिंडर ना हो, इसके लिए वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये मेन काम है उसका। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट थायराइड हार्मोन्स पे। देखिए, थायराइड हार्मोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है और फिजियोलॉजी में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे ये बनता है, क्या बनता है। मेन इसमें T3 और T4 होता है। आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर जो इन्वेस्टिगेशन लिखता है उसमें T3 और T4 दोनों कराते हैं। तो T3 और T4 थायराइड ग्लैंड से बनते हैं और इसको बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो DIT MIT की इनकी जो फुल फॉर्म होती है वो आयोडीन से ही बनती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और T3 ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि T4 स्टेबल फॉर्म होती है, T3 लेस स्टेबल फॉर्म होती है। और बायोलॉजी में हमेशा यही होता है कि जो फॉर्म लेस स्टेबल है वो हाईली एक्टिव होगी। और मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ भी हाइपो लिखा है आपको समझना है कम, और जहाँ पे लिखा आ रहा है हाइपर, वहाँ लिखना है ज़्यादा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाए, इससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिर जाता है और क्रिटिकल डिजीज होती है, जिसको हम हाशीमोटो डिजीज बोलते हैं। ठीक है। अगर एक्सेस हो रहा है तो हाइपर थायरॉयडिज्म होगा। हाइपर मतलब ज़्यादा और थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। ये इसकी वजह से ग्रेव्स डिजीज होता है। तो दोनों ही, इसकी कमी और ज़्यादा दोनों ही खतरनाक है। हमारी बॉडी हमेशा बैलेंस पे काम करती है और बैलेंस पर ही रहनी चाहिए। इसी के साथ एक हार्मोन जो कम लोगों की नॉलेज में आता है वो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका रोल भी सुपर सुपर इम्पोर्टेंट है। ये एक तरीके का सुपर स्पेशलिस्ट है हमारे ब्लड के अंदर। और कैल्शियम का जो पूरा रेगुलेशन है वो PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन के पास ही होता है। इसमें क्या होता है, ये देखता है कि कब हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है, तो तब पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इम्पल्स जारी करता है कि भाई कैल्शियम को बनाओ, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है ब्लड में। ठीक है। जनरली इसका जैसे ही ये अपना स्टिमुलस देता है तो कैल्शियम जो है रिलीज हो जाता है बोन से, और वो ब्लड में एब्जॉर्ब करके उसका लेवल मेंटेन कर देता है। अच्छा, ये किडनी पे भी काम करता है। किडनी से भी कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करा देता है और फॉस्फेट को एक्सक्रीट करा देता है। इस चीज़ को आप किडनी फंक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। एंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन डी एक्टिवेशन के द्वारा। यानी हमने इससे 2 चैप्टर पहले पढ़ा था कि डूोडेनम कितना इंपॉर्टेंट है, और वहीं से विटामिन डी एक्टिवेट होता है और काम करता है। ये उसी की बात है कि एंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है और विटामिन डी एक्टिवेट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। देखिए, ग्रोथ हार्मोन तो हर किसी को पता ही है, बहुत से लोग इसको आर्टिफिशियली भी आज के समय में इंडिया में ये यूज़ हो रहा है।
और मेन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। हमारी बॉडी में जितने भी ग्रोथ फंक्शन है, इसका नाम भी ग्रोथ है, और बॉडी के सारे ग्रोथ फंक्शन, सेल रीजनरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सब पे ग्रोथ हार्मोन का ही मेन काम होता है। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है ड्वार्फिज्म। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही जिनकी हाइट कम रह जाती है, जिनकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाती। तो वो मेन रीज़न ये होता है कि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है और पिट्यूटरी ग्लैंड बना ही नहीं रहा है। इसकी वजह से उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाती। लेकिन यहीं अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो हमें दो तरह की बीमारी हो सकती है, जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली। खली द रेसलर आपने देखा ही होगा, खली को एक्रोमेगाली ही है। ठीक है, अब आपको मैं इतनी इजी तरीके से जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली का डिफरेंस बताऊंगा। देखिए, जाइगेंटिज्म में क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन है वो इतना ज़्यादा होता है, और ये प्यूबर्टी से पहले होता है। तो बंदे की या पेशेंट की हाइट बढ़ती जाएगी, वो हाइट भी उसकी बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बॉडी की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। लेकिन एक्रोमेगाली में क्या होता है कि इसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन प्यूबर्टी के बाद भी होता रहता है। तो इसमें हाइट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। जो फिंगर टिप्स है, एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हमारे पैर की उंगली, हाथ की उंगली, चेहरा एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है। खली को एक्चुअली एक्रोमेगैली ही है, वो दिखने में लगता है जाइकेंडिज्म, लेकिन अगर आप एक्रोमेगैली के फीचर्स देखेंगे तो सब उसको मैच करते हैं। तो फेस उसका एकदम, क्योंकि हाइट तो बहुत बढ़ नहीं सकती, बट स्पाइनल कॉर्ड की हाइट नहीं बढ़ रही है, लेकिन फेस चौड़ा होता जा रहा है, हाथ एक्सट्रीमिटीज चौड़े जाते हैं, पैर होते जा रहे हैं, तो इसको हम एक्रोमेगैली करते हैं। और कई जगह इनका डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर में। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको ये होनी चाहिए कि फास्टिंग, स्लीप और एक्सरसाइज जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करती है, यानी ये बॉडी को स्टिमुलस देती है कि भाई ग्रोथ हार्मोन की और नीड है। तो समरी हम देख लेते हैं। समरी में हमारे क्या है, हार्मोन सबसे क्रूशियल मैसेंजर्स होते हैं बॉडी में, और ब्लड ग्लूकोज करने के लिए इंसुलिन